चलो भाई, आखिरकार 1.5 साल बाद आखिरकार मेरी लाइफ में खुशखबरी आ ही गई। हे पड़ किनारी, वो कितना भी काम करे उसके नसीब में हमेशा दुख ही रहता है। तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? हेलो माँ जी। चल माँ ठीक है, तो आराम जा है। तो भाभी जी यहाँ पर दतरी को धार दे रहे हैं। इसकी धार कहीं और तो नहीं यूज होगी। अब दाढ़ी मूछ देख रहे हैं हमारे, तो डर रहे बेचारे खुद ने। रवि भाई के घर तक जाना था, लेकिन रवि भाई बोल रहे हैं जैसे हमारे रिश्तेदार 1 घंटे में भाग जाए। ओ सॉरी, मतलब चलो ठीक सामने पे संजू भाई अभी फोन पे बात कर रहे हैं, तो आप गलत मत सोचिए, इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। काजल पगली, तो सबसे पहले हम औजार बना रहे हैं ककड़ी निकालने के लिए। सुबह उठते ही बाहर का नजारा देखता हूँ तो अरे वाह 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 वाह, काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चलो भाई, आखिरकार 1.5 साल बाद आखिरकार मेरी लाइफ में खुशखबरी आ ही गई। तो पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो कल शाम को तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो आज तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है और थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। और ठीक सामने देखिए सूर्य देव भी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और अंदर की बात करें तो माँ भी आज घर में टिकी है। हेलो माँ जी, क्या कर रही है? अच्छा, तो माँ ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी और साथ में गर्मा गर्म नाश्ता भी बना दिया है। तो बाकी चलिए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं इन हसीन वादियों के बीच में। और अभी तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, अभी मुझे मार्केट जाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में 1.5 साल बाद क्या खुशखबरी आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं कोरोना धार जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने, लेकिन कल ही शाम को मेरे को पता लगा, यहाँ एक दुकानदार भाई साहब है, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई हमारे यहाँ BSNL का फाइबर आ गया है, अगर तुम्हें कनेक्शन लगवाना है तो लगाओ। तो इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए क्या हो सकती थी? कहाँ मैं 1.5 साल से लगातार 7-8 किलोमीटर दूर अप डाउन कर रहा था। अब मैं अपने ही घर में वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी 4K में, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसकी जो स्पीड है वो 70 से 80 Mbps है। तो मैंने कहा 70 से 80 Mbps हो ना हो, 7-8 Mbps भी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जो कोरोना धार में स्पीड आती थी वो 1.5 से 2 Mbps आती थी और उसी में मेरा मन शांत रहता था। तो भाई ने कल शाम को बोला कि कल सुबह जो तुम वीडियो अपलोड करोगे तो मेरी दुकान पे आना, तो यहाँ इसकी स्पीड टेस्ट कर लेना। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने। तो चलो भाई, मेरी तैयारी भी हो गई मार्केट जाने की, क्योंकि भाई साहब की दुकान पे लगा हुआ है BSNL फाइबर। और बाकी माँ की तैयारी भी हो गई घास के लिए जाने की। और बाकी माँ को फिक्र है अपनी दतरी और पगड़ी की, और उसके बाद फिक्र है मधुली की। बाकी माँ को बता देता, तो माँ बहुत जल्द यहाँ खुशखबरी आने वाली है। धन्यवाद बाबा। है तो एक्चुअली क्या है, तेरे को पता है ना, मैं हमेशा वीडियो अपलोड करने जाता था। अब नहीं जाऊंगा, ठीक है, अब घर में ही होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो माँ भी हमेशा बोलती थी, डरती थी यार वहाँ मत जाओ, क्योंकि आए दिन बहुत सारी घटनाएं सुनाई देती थी। तो आज मैं वहाँ जाता हूँ और आज अप्लाई कर देता हूँ। वैसे मैंने भाई के लिए कल ही बोल दिया, लेकिन आज थोड़ा नेट स्पीड चेक करता हूँ उसकी। चल माँ ठीक है, तो आराम जा है। ठीक है ठीक है, टाटा बाय बाय। तो माँ भी जा रही है घास के लिए, तो मैं भी जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने मार्केट तक। तो सच बताऊं तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है भाई, क्योंकि इस खुशी के लिए मैं पिछले 1.5 साल से तरस रहा था। लेकिन चलो, ऊपर वाले ने आखिरकार मेरा दुख सुन लिया। बाकी चलिए जी, यही वो दुकान है जहां से मेरे को 1-2 दिन में खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई इसी चीज के लिए तरस रहा था मैं। अब यहाँ जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ और स्पीड चेक करता हूँ, फिर निकलता हूँ घर के लिए। तो देखिए, अभी मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है, और अभी जो अपलोडिंग स्पीड दे रहा है लगभग 3.5 से 4.5 Mbps दे रहा है। बीच बीच में 7-8 Mbps भी हो रही है, तो यानी कि ठीक ठाक स्पीड है। और वीडियो की जो लेंथ है लगभग 5 GB की है। बाकी चलिए जी, जैसे मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर ही रहा था, तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? कौन सी जगह से? चिल्ला के बोलो ना, ऑफ कैमरा तो ठीक बोल। बहुत बढ़िया, अब सही है। चलिए जी, फाइनली वीडियो भी अपलोड हो गई है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। चलो फाइनली मैं यहाँ से घर के लिए निकल गया। अब रानी बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी भाई साहब को मेरे एक आधार कार्ड और एक अपनी छोटी सी फोटो देनी है। तो भाई साहब ने बोला 1-2 दिन में आपके घर में BSNL फाइबर लग जाएगा, यानी कि ठीक ठाक स्पीड है उसकी, मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से खुरमला धार जहाँ पहले ही बाघ का खतरा होता है। और बाकी भाई काफी रिस्की भरा काम होता है यहाँ से अपने घर तक बाइक ले जाना, बहुत रिस्क। अगर बाइक रपटी तो गया फिर। चलिए जी, फाइनली घर पहुँच गया। और बाकी घर में तो कोई नहीं है। अनीता स्कूल जा रही है, माँ चले गई थी थोड़ी देर पहले घास के लिए। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि शेरू नहीं दिखाई दे रहा है, तो शेरू मस्त करके मार्केट में अपने मित्र मंडली के साथ घूम रहा है। अभी मैंने उसको देखा, मैंने घूम लिया आराम से। जब तेरा घूमना फिरना बंद हो जाएगा तब घर आ जाना। तो समय अभी 10:15 बज रही है और बाहर तो मौसम अभी ठीक ठाक बना हुआ है। बाकी जो छोटे छोटे बादल थे वो बड़े बड़े आकार में आने लग गए हैं। देखते हैं, जितनी कड़कदार धूप है उतनी शाम को बारिश हो सकती है। अभी मैं संजू के यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा।
तो जैसे संजू के घर में जा रहा था तब तक संजू की माँ जी मिल गई, यानी कि भाभी जी मिल गए। तो भाभी जी यहाँ पर दतड़ी को धार दे रहे हैं, यानी कि मातृ शक्ति जो होती है जब घास के लिए जाते हैं जंगलों में तो सबसे पहले दतड़ी को धार देते हैं। क्यों भाभी जी, इसकी धार कहीं और तो नहीं यूज होगी, घास ही काटा जाएगा ना, कोई भरोसा नहीं, कहीं कुछ आ गया कुछ है कोई भरोसा नहीं आजकल किसी का अरे मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए जी भाभी जी इतनी खूंखार नहीं है। हाँ जब मैं छोटा था तब कई बार डरा देते थे हमको, अब दाढ़ी मूंछ देख रहे हमारे तो डर रहे बेचारे खुद ने, समय होता है हर चीज का। और ठीक यहाँ की बात किया है तो दूसरी भाभी जी ने यहाँ पर मिर्च को सुखाने डाल रखा है। तो पहले ये हरी मिर्च थी, ये सूख के फिर लाल हो गई है। तो ये जो लाल मिर्च होती है ये अक्सर मसाला बनाने के काम आती है। तो चले जी फाइनली संजू के घर में आ गए और बाकी यहाँ पर जो मक्का है उसको भी धूप में सुखाने डाल रखा है और लाल मिर्च को भी सुखाने डाल रखा है और ठीक सामने देखिए गेहूं को भी सुखाने डाल रखा है। चलो भाई जैसे संजू के घर में जा रहा हूँ तो इतने 20 सीढ़ी पे यहाँ गद्दा सुखाने लिए रखा हुआ है। और बाकी हमारे संजय भाई, क्या हाल है भाई? और जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा तो जेपी भाई ने इनको थोड़ा गलती में सपोला बोल दिया था। अरे मजाक में बोला, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रहे जीव निकालने की कि सपोला की उपाधि तो मिल गया, अब डसना कैसे है कहानी है। ये जो सपोले है ना हर किसी को उपाधि नहीं मिलती, कुछ तो रीजन होता होगा। चाहे मजाक में बोला पर है इसके अंदर क्रिएटिविटी तो है डसने की। चलो और ठीक है ना, ठीक है चलो बढ़िया। चलो भैया संजू और मैं मेरे घर में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारे परम मित्र रवि आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं, ऐसे तो आते नहीं है। तो गेट तो हम नहीं खोलेंगे, हम यहीं से शॉर्टकट जाएंगे क्योंकि किसी को लगना चाहिए यहाँ कोई नहीं है। अच्छा अच्छा शाबाश। चलो हमारे परम मित्र आ गए। हाँ मित्र क्या काम पड़ा ऐसा जो गरीब के घर में आ गए? गरीब कौन है? हम हैं 1 करोड़ इनकम वाला गरीब है। अब तो बंद ही करना पड़ेगा यार, तुम बेइज्जती करते यार। तो दरअसल रवि भाई के यहाँ इनके रिश्तेदार आ रखे हैं तो इनके घर में दूध नहीं तो ये दूध के लिए आया था यहाँ। तो भले माँ घास के लिए चले गए लेकिन माँ ने मुझे पहले ही बोला था कि जब रवि आएगा तो उसको दूध दे देना। माँ को पहले ही पता चल गया था कि वहाँ दूध की कमी होगी क्योंकि रिश्तेदार जो उनके साथ बच्चे छोटे छोटे ज्यादा है। वैसे तो उम्र रवि भाई की भी हो गई बच्चे खिलाने की, लेकिन क्या करे क्या करे, अपने बच्चे खिलाने दे पर क्या करें। अब उम्र मत पूछना रवि भाई की, बस हर चीज को मैनेज कर लेंगे लेकिन उम्र मत पूछना, ये मैनेज नहीं होगा। सर्टिफिकेट बताएंगे सही। वैसे गेस करना कमेंट में कि भाई लगते कितने साल के हैं। ओहो अभी भाई ने क्रीम नहीं लगा रखा, फिर भी गेस कर लेना कितने साल के लगते हैं। मेकअप नहीं करा हुआ इन्होंने अभी ना। हाँ 35 साल के बंदे ये बोल रहे हैं। अब कैमरा बंद करना पड़ेगा नहीं तो इनकी खतरनाक लड़ाई होती जैसे सांप और नींव लगी होती। अब वैसे तो हमने रवि भाई के साथ रवि भाई के घर तक जाना था लेकिन रवि भाई बोल रहे हैं जैसे हमारे रिश्तेदार 1 घंटे में भाग जाएंगे, सॉरी मतलब चले जाएंगे, उसके बाद तुम आ जाना। ठीक है भाई 1 घंटे में आगे, ठीक है चाय पियेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ठीक सामने पे संजू भाई अभी फोन पे बात कर रहे हैं। तो आप गलत मत सोचिए, इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड की उम्र तो गई। इनका छोटा भाई का फोन आ रखा है, वही पूछ रहा है और भाई ठीक है बल तबियत पानी पूछ रहा है, सही बात है, शादी की उम्र चले गए ना तबियत पानी पूछना पड़ता है। तो बाकी ठीक सामने वाली बिल्डिंग पर देखिए तो वहाँ अभी कुछ बच्चे मस्त करके छत के ऊपर घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से इनकी क्लास चल रही है लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, मस्त करके वहाँ पे अभी घूम रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था तो कभी कभार हमारा मन भी कर लेता था तो हम भी वहाँ पे मस्त करके बैठे रहते थे और जैसी पीटीआई सर आते थे वैसी पूंछ खड़ी करके रेस मारते थे। तो समय अभी दिन की 11:30 बज रही है और फाइनली रवि भाई के घर में जो रिश्तेदार थे वो चले गए हैं। अब हम चलते हैं रवि के यहाँ। बाकी चलिए जब गर्मा गर्म चाय पियेंगे रवि भाई के घर में क्योंकि दूध तो हमारे घर से जा रखा है तो दूध की तो गारंटी है। तो चलिए जी फाइनली जो हमें उम्मीद थी वही हो रहा है, यानी कि हमें पता था ललिता कहाँ है, ये सिर्फ यही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है। हाँ भाई काम करे चाचा, मेहमानों के लिए खाना बनाया। हाँ ये तो हमेशा ही करती है तू, नहीं पूछने की जरूरत ही नहीं है। और बड़ी ठीक है तू, कौन दिक्कत तो नहीं है? हाँ ओहो तो ताई जी बोल रहे हैं इन्होंने पथूड़ बना रखा, पथूड़ का मतलब जो पिंडाला है वो बना रखा है तो उसको खाते हैं। तो बाकी ये है पथूड़ के पत्ते और पथूड़ के पत्ते को काट के बारीक किया जाता है, फिर उसको ऐसे छोटे छोटे आकार में बनाया जाता है, फिर इसका तेल में तड़का लगाया जाता है। चलिए जी सभी लोगों ने यहाँ खाना खा लिया और बाकी मैंने संजू ने नहीं खाया क्योंकि घर में ऑलरेडी बन ही रखा है। और बाकी ठीक अंदर की बात किया है तो रवि भाई अपनी जुबान पे खरे उतर रहे हैं, यानी कि इन्होंने हमारे घर में बोला था कि चाय पिलाएंगे तो वैसे गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। तो गर्मा गर्म चाय का गिलास भी हाथ पे आ गया और भी आ गई, वाह वाह ये सही है। और साथ में गर्मा गर्म पथूड़ जो कि पिंडालू के पत्ते से बनते हैं। तो ठीक सामने वाले नहर पे देखिए मातृ शक्ति अपने पशुओं के लिए घास का भारा लेकर जा रही है और नेगी जी ने मातृ शक्ति पे एक गाना गा रखा है, उसकी 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ।
तेरी पीड़ा कैन न जानी हे पड़ किनारी बिंसरी बेटी ब्याखनी ताल कर दे खाने कमाणी खैरी विपदा त्यारा भाग मां सदानी खैरी विपदा त्यारा भाग मां सदानी। तो इस गाने का मतलब है कि पहाड़ की नारी जो है ना, वो कितना भी काम करे उसके नसीब में हमेशा काम धाम दुख विपदा यही रहती है। तो ठीक यहाँ पर ताई जी सो रहे और ठीक यहाँ बगल की बात किया है तो रवि भाई को भी गप्पे मारते मारते कुर्सी पे नींद आ गई है। तो हम भी अब घर के लिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई ने भी 3 बजे ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाना है। चलिए जी फाइनली घर पहुंच गया हूँ। तो अनीता तो घर में आ रखी होगी, लेकिन माँ तो अभी तक नहीं आई होगी, इसकी गारंटी है। हाँ हाँ हेलो 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 हाय 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 बस 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 हो गया। क्या हाल है? ठीक है बढ़िया। मार तो नहीं खाई कसम से? हाँ चमक दिख रही चेहरे पे, मतलब मार नहीं खाई ना, तब सही है। चलिए जी खाना तब खाते हैं। पहले गर्मा गर्म चाय बन गई भाई। अब लगाओ टाइम लगभग 1:30 बज रहे और गर्मा गर्म चाय हाथ में मिल गई। और बाहर इतनी कड़कदार धूप लगी हुई कि बाहर 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। लेकिन चाय ऐसी चीज हो, गर्मी हो सर्दी हो, भाई साहब हर जगह काम आती है। और अगर टेंशन भी हो रही हो तो चाय पियो, सारी टेंशन खत्म। चलो भाई गर्मा गर्म चाय भी पी ली, तब तक माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। आइए सर आइए। बाकी गेट को बंद कर देते हैं, कोई भी पशु अंदर आ सकता है। और माँ के आते ही जितनी खुशी हमें मिलती है उतनी मधुली और काजल को भी मिलती है। माँ सबसे पहले घास की भारी में से एक पुली निकालेगी और वो मधुली को अंदर देगी। उसके बाद इस घास को यहाँ अंदर छप्पर के अंदर रख देगी। और कुछ घास को माँ ने ठीक गौशाला के ऊपर सुखाने डाल रखा है, तो वो भी 1-2 दिन में सूख के तैयार हो गया है। जितना सूखा हुआ घास है मधुली उसको ज्यादा खा रही है और हरे घास को देख के उसका थोड़ा मन भर गया है, क्योंकि आजकल चारों तरफ हरी भरी हरियाली हो रखी है। चलिए जरा हम भी चलते हैं, थोड़ा काजल के दर्शन कर लेते हैं। काजू क्या कर रही है? अरे वाह मधुली भी खड़ी हो गई, खुश हो गई मधुली। और काजल तो बेताब है कैमरे के आगे आने के लिए। हाँ काजल पगली, इसको भी घास दे दिया भाई थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे अब ये भी कोशिश कर रही है घास खाने की। काजल पगली हेलो वाह क्या हाल है? खुश है तू? खुश है तू? खुश है? वाह हाँ सही है काजल सही है। अब पगली स्माइल दे दे। ये अब तो ये पोज देना शुरू कर रही भाई है, समझ गई ये भी अब है। तो ये दोनों भी भाई साहब बेताब रहते हैं कि कब माँ आए, कब इनको घास दे। बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो माँ जी जैसे ही घास की भारी लेकर आए उसके बाद मेरा ब्लॉग देख रही है। कैसा लग रहा है माँ ब्लॉग? अच्छा है, मजा आ रहा है? चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी चलो भाई तड़का तो दे दिया। और बाकी आज भी बन रहा है आलू का झोल। तो आलू को सीटी मारकर उसके छिलके भी उतार दिए हैं। बाकी अब बनेगा मस्त करके आलू का झोल। तो चलिए जी चावल और आलू का झोल बनके तो तैयार हो गए। बाकी अनीता बोल रही थोड़ा सगवाड़ी की तरफ चलते हैं, बल वहां से ककड़ी लाते हैं। माँ हम ककड़ी लेके आगे, ठीक है? माँ तो बिजी है अभी मस्त करके ब्लॉग देखने में। तो ककड़ी निकालने के लिए सबसे पहले हमें दतड़ी चाहिए और दतड़ी पे एक लट्ठी भी रखनी पड़ेगी पीछे से, क्योंकि जो ककड़ी है वो बहुत ऊंचाई पे लगी हुई है और हमें थोड़ा देख संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल दिन में थोड़ा सांप का खतरा भी बना हुआ रहता है। और यहाँ बहुत सारी हरी घास हो रखी है। बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है बैंगन और इसको पता नहीं क्या हो गया, ये भी खराब हो रहे हैं भाई। देखिए जी ये है लौकी की बेल और इसमें एक लौकी लगी हुई है और ये भी पूरी सड़ गई। ए राम, इस बेचारी ने धीरे धीरे बड़ा होना था लेकिन ये पूरी सड़ गई भाई एकदम। एक्चुअली बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जितनी भी सब्जियां हैं उनमें से आधा से ज्यादा तो खराब हो रही है। ठीक सामने पे देखिए ये है छोटी सी ककड़ी और इसको हमारे यहाँ राड़ी बोलते हैं। तो जब धीरे धीरे बड़ी होगी तब जाके एक ककड़ी बन जाएगी। और देखिए जी एक ककड़ी तो ये है यहाँ पर लगी हुई और ठीक उसके बगल में एक ककड़ी ये यहाँ पर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम हथियार बना रहे हैं ककड़ी निकालने के लिए, क्योंकि हमारी लंबाई तो उतनी है नहीं। तो इस दतड़ी को हम इस लकड़ी पे बांधेंगे, तब फिर ऊपर से कटक खींचेंगे उसको। ये पहाड़ी टेक्निक है भाई। अक्सर पहाड़ों में ऐसी होता है जब दूर दूर कोई सब्जी लगी हुई होती है तो उसको ऐसी करके निकालते हैं। तो ये बन गया भाई हथियार। चलो गाइस फॉलो मी। तो हमें ठीक सामने पे देखिए ये वाली ककड़ी निकालनी है, तो उसी के लिए हमने ये हथियार बनाया अभी, क्योंकि उतनी तो हमारी लंबाई है नहीं। बाकी यहाँ देखिए जी एक यहाँ पर लौकी लगी हुई है, ठीक यहाँ देखिए
एक यहाँ पर कद्दू लगा हुआ और एक कद्दू ठीक इसके बगल में ये यहाँ पर लगा हुआ है, और एक छोटा सा कद्दू का बच्चा ये है यहाँ पर, ये भी धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और एक ककड़ी ठीक यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि इस बार बहुत ज्यादा ककड़ी लगी हुई है। माँ की मेहनत कामयाब तो हो रही इस बार। चलो भाई एक ककड़ी तो हमने निकाल दी है और बाकी एक और निकालते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं ककड़ी पहाड़ी जुगाड़ी तरीके से। मिल गए भाई ककड़ी। चलो भाई 2 ककड़ी निकाल दिया। अब इनको धोते हैं, मस्त करके इनको काटते हैं और इसमें घर का पिसा हुआ नमक लगाते हैं, तो मस्त करके खाने के साथ खाते हैं। हे माँ काकड़ी रे काकड़ी, बहुत काकड़ी, तेरी मेहनत तो कामयाब हो रही इस बार। और तुझे विश्वास नहीं होगा 3-4 ककड़ी और लगी हुई वहाँ। हाँ खुश है तब ठीक है। तो जब माँ वहाँ ककड़ियाँ बो रही थी, सब्जियाँ बो रही थी, तो उस टाइम मैं माँ को डांट दे रहा था कि क्यों कर रही तू ये फालतू काम। लेकिन अब पता चल रहा भाई साहब उसका फल अब मिल रहा है। मजा आ गया भाई। अब अभी अनीता एक टेक्निक कर रही है, आपको बताएंगे अभी। तो देखिए जी अभी मैं ककड़ी निकालने गया था, तो वहाँ देखो ककड़ी की जो बेल होती है उसमें ऐसे कीड़े होते हैं हरे कलर के। बाकी अभी जो हमने सगवाड़े से ककड़ी लाई उसको हमने काट दिया है और साथ में उसमें घर का पिसा हुआ नमक लगा दिया है। तो सबसे पहले माँ को देंगे खाने के लिए। लीजिए माता श्री चाकिए। हाँ साथ में गर्मा गर्म आलू का झोल और गर्मा गर्म घर के लाल चावल आ गए हैं, और साथ में मस्त करके 1 कटोरी दही भी आ गई है। चलो भाई गर्मा गर्म खाना भी खा लिया। और बाकी हम जैसे खाना खा रहे थे माँ तो खिसक रही थी एकदम जल्दी जल्दी खा के, लेकिन मैंने माँ को बोला कि थोड़ा 10 मिनट तो आराम कर ले। तब जाके माँ जी थोड़ा 10 मिनट के लिए चरपाई के ऊपर लेट गई है। मैंने सोचा माँ 30 मिनट में क्यों खाना खा रही है, फिर देखा अच्छा माँ का तो खिसकने का प्लान है, क्योंकि माँ को पता अगर ये खा लेगा तो ये जाने नहीं देगा। लेकिन मैं समझ गया था आज माँ के साथ, इसलिए माँ को माँ इधर देख जरा आराम आराम है। पता नहीं माँ कितना गुस्सा हो रही होगी मनी मन में, ये कैसे बोल रहे मेरे लिए आराम के लिए। तो गौशाला में तो अभी कड़कदार धूप लगी हुई है, और बाकी जो सूर्यदेव है ठीक गौशाला के ऊपर है, यानी कि 1-1.5 घंटे में सूर्यदेव भी अपने घर जाने वाले हैं। और उसके बाद मस्त करके मधुली को और काजल को बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाकी ठीक सामने देखे उस धार पे जो टावर लगा हुआ है, इसका भी पता नहीं चल रहा ये किस चीज का टावर लग रहा है, और अभी तक ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ। हो जाता तो मेरे भी ठाठ पड़ जाते, और नहीं भी होगा तो मैं वैसे भी वाईफाई लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं अपने काम में सिर्फ 5% ही पास हो पाया, बाकी 95% फेल हो गया। मैंने माँ को बोला थोड़ा आराम कर ले, लेकिन नहीं भाई, माँ ने थोड़ा मेरे सामने एक्टिंग की सोने की, और फिर तैयार हो गई घास के लिए जाने के लिए। माँ ने सोचा मैं अंदर सो गया। हाँ जी कहाँ भागने की तैयारी? बहुत चालाक है माँ जी, मतलब माँ जी का जो खिसकने का स्टाइल है बड़ा खतरनाक है। सोचती है अंदर चले गया, सो गया, मैं भी खिसक जाती हूँ। नहीं सुधरने वाली कभी नहीं, कसम से नहीं सुधरने वाली। हे भगवान कभी तो मेरी माँ को ऐसा आराम करने का मौका दे। कभी नहीं चल पड़ेगी सीधे बस। तब तपाती धूप लग रही, लेकिन मेरी माँ के लिए तो धूप भी खत्म हो रही। इस धूप से मेरी माँ को कोई असर नहीं होने वाला।